सो क्वेश्चन 2.2 का क्वेश्चन 5 सोल्व करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज शो दैट 5 इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x³ -7x² -16x + 5। यानी हमको क्या करना है, यहाँ पे x के प्लेस पर हमको 5 को रखना है। अगर इनको सोल्व 5 को यहाँ पर रखने के बाद हमारा ज़ीरोज़ आ जाता है, सो ये जो है हमारा इसका ज़ीरो है। अदर देन ज़ीरो नहीं आता है तो ही इज़ नॉट अ ज़ीरो। सो हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। करने किस तरह से है वो देख लेते हैं। सो जैसा कि हमारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने रीड कर लिया है, px = 2x³ -7x² एंड -16x + 5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जो रखना है सॉल्यूशन में x के प्लेस पर 5 को रखना है, जो कि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। सो यहाँ पर 2 एंड x के प्लेस पर हम 5 को रखेंगे। तो 5 का क्यूब हो जाएगा -7 और x के प्लेस पर हमने 5 को रखा तो 5 का स्क्वायर एंड -16 एंड मल्टीप्लाई में 5 एंड +5। अब हम क्या कर लेते हैं, 5 का अगर हम स्क्वायर क्यूब खोलें तो 5 5 ज़ा होता है 25 और 25 ज़ा होता है हमारा 125। 125 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 250 माइनस 5 का स्क्वायर खोलते हैं तो 5 5 ज़ा होता है 25 एंड 25 की मल्टीप्लाई हम 7 में करते हैं तो हमारा जाता है 175। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे। 16 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो 16 5 ज़ा होता है 80। सो हमने यहाँ पर 80 लिख दिया एंड देन +5। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस वाले नंबर है उनको ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 250 एंड यहाँ पर हमारा 5 है तो 250 + 5 हो जाता है 255। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 175 माइनस का 80, ये हो जाता है हमारा 255। अब 255 में से 255 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0। सो 0 आ गया तो हम कह सकते हैं हैंस 5 is a zero of the given polynomial। यानी ये जो 5 है ये इसका ज़ीरो है। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट है शो दैट -1, 1 एंड 3 ऑल ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल x³ -3x² -x + 3। यानी हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको 3 वैल्यूज़ दिए गई हैं। पहले हमको क्या करना है, -1 करना है एंड 1 करना है, फिर प्लस का 1 रखना है एंड फिर 3 रखेंगे। तीनों की वैल्यूज़ पुट करके हमको बताना है क्या सभी ये जो है इस पर ज़ीरोज़ आते हैं या नहीं आते हैं। इसको करना किस तरह से है वो देख लेते हैं। सो क्वेश्चन 2 जो कि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, इसको हम लिख लेते हैं। लेट px = x³ -3x² -x एंड +3 ये हमारी पॉलिनोमियल्स है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम जैसे कि ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया गया था पहले -1, सो हम x की प्लेस पर -1 रखते हैं। सो ये हो जाता है हमारा -1 का क्यूब एंड -3 एज इट इज़ -1 का स्क्वायर एंड -1 एंड +3। एक तो ये वाला माइनस और ऑलरेडी हमारा जो x की प्लेस पे यहाँ पे माइनस दिया गया है। सो ये हो जाता है हमारा 1 -1। जब इसका क्यूब खोलते हैं 1 × 1 हो जाता है -1 एंड -1 का स्क्वायर खोलते हैं तो ये 1 हो जाता है। 1 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 3 हो जाता है। माइनस माइनस होता है प्लस, सो ये हो जाता है 1 प्लस का एंड देन +3। सो माइनस का 3 और माइनस का 1 होता है माइनस का 4 एंड प्लस का 1 और प्लस का 3 होता है प्लस का 4। सो माइनस का 4 माइनस प्लस का 4 तो ये आपस में कट जाते हैं। सो क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से 4 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 0। तो पहली वैल्यूज़ तो हमारी ये करने पर 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के अंदर हम प्लस का 1 रखेंगे। चलिए उसको भी सोल्व करते हैं। हमने क्या किया, प्लस का 1 यहाँ पे रखा जो कि ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया गया था। सो पॉलिनोमियल्स यहाँ पे x का था तो हमने x का क्यूब हो गया -3 एंड 1 स्क्वायर -1 एंड +3। 1 का क्यूब खोलते हैं तो 1 होता है एंड -1 का स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 3 एंड -1 एंड +3। यहाँ पर हमारा आप देखोगे तो ये हमारा -3 और 1 4 होता है, ये प्लस का है और ये नंबर प्लस का है। -3 -1 ये माइनस का 4 हो जाता है तो 4 में से 4 जाता है तो 0, यानी ये वाला भी 0 है और ये वाला भी 0 आ गया। अब हमारा जो लास्ट नंबर बचा है वो बचा है हमारा 3। तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर 3 रखते हैं। सो हमने रखा -3 का
सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, एक्स 3 का क्यूब एंड माइनस 3 एंड यहाँ पर 3x है, x की वैल्यू के प्लेस पर हमने रखा 3 का स्क्वायर एंड माइनस 3 एंड प्लस 3। सो 3 का क्यूब खोलते हैं तो ये होता है माइनस का प्लस का 27। यहाँ पर हमसे गलती से माइनस बन गया है। एंड यहाँ पे हमारा 3 का स्क्वायर खोलते हैं तो 9 होता है, 9 3 से होता है 27, माइनस का 27। ये प्लस का 27 है, माइनस का 27 है एंड माइनस 3 एंड प्लस 3। सो 27 ये वाला प्लस का, ये वाला प्लस का, ये 30 हो जाता है एंड ये माइनस का 27 है, माइनस का 3 तो ये भी 30 हो जाता है। सो 30 में से 30 जाएगा तो 0, यानी तीनों वैल्यूज़ को रखने पर हमारा 0 आ जाता है। सो हम कैसे लिख सकते हैं? सो हम लिख सकते हैं -1 1 एंड 3 ऑल आर ज़ीरोज़ ऑफ द polynomials of the given polynomials। यानी कि -1 की हमने जो वैल्यूज़ रखी तो भी 0 आया और प्लस का 1 रखा तो भी 0 आया एंड यहाँ पे 3 रखा तो भी 0 आया। सो हम क्वेश्चन 6 सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। यानी कि ये जो हमारा पोलिनोमियल्स है 2x + 3, हमको इसमें क्या बताना है? ज़ीरोज़ फाइंड करना है। वो किस तरह से करते हैं देख लेते हैं। 6 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 2x + 3। हमको क्या बताना है? इसमें ज़ीरोज़ बताना है, जो कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन रीड कर चुके हैं। सो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम मान लेंगे लेट px = 0, यानी कि हमने जो माना पोलिनोमियल 0 मान लिया। सो पोलिनोमियल जो है हमारा वो यहाँ पर है हमारा 2x + 3 = 0। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? 2x हमारा एज इट इज़ लिख देंगे। हम 3 यहाँ पर प्लस का है, इसको इधर पुट करेंगे तो माइनस में जाएगा। ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा। अब x = -3 ये हमारा अपॉन में आ जाएगा। सो ये ही हमको फाइंड करना था। तो इसको कैसे लिखना है? इसको हम लिख सकते हैं -3/2 इज़ ए 0 ऑफ द गिवन px। -3/2 इज़ ए 0 ऑफ द गिवन px, यानी कि -3/2 ये जो दी गई हमारा पोलिनोमियल से इसका 0 है। अब इसका सेकंड ऑप्शन सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट है इसका। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें भी हम मान लेंगे लेट px = 0। ये हमारी जो पोलिनोमियल है वो ये वाला है, यानी कि ax + b = 0। यहाँ पर हमने x को एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर b जो है हमारा माइनस का है, उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर प्लस का है, उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो माइनस में चला जाता है, तो x = -b। अब हमने क्या किया? x को एज इट इज़ लिखा नहीं दिया, -b/a जो है हमारा अपॉन में आ जाता है इसके। सो ये हमारा आंसर है। इसको लिख सकते हैं -b/a इज़ ए 0 ऑफ द गिवन px। क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट है हमारा x + 1 एंड 2x + 3। यहाँ पर हमको क्या करना है? पहले x + 1 का पोलिनोमियल्स निकालेंगे एंड फिर 2x + 3 का निकालेंगे। तो उसको सॉल्व किस तरह से करना है देख लेते हैं। सो हम मान लेते हैं लेट px = 0। सो पहले हमारा जो पोलिनोमियल है वो है x + 1 एंड 2x + 3 = 0। अब हमको क्या करना है? पहले हम क्या करेंगे? x + 1 का पोलिनोमियल्स निकाल लेंगे। तो x + 1 = 0 एंड x = -1, बिकॉज यहाँ पर 1 प्लस का है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। फर्स्ट ये आ गया हमारा। अब हम देन क्या करेंगे? निकालेंगे 2x + 3 = 0, दैन 2x = -3, बिकॉज ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो x = -3 ये अपॉन में आ जाएगा 2। सो ये हमारा आंसर है। तो लिख सकते हैं हम इसको 1 एंड -3/2 इज़ ए 0 ऑफ द गिवन px। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करने वाले हैं। द क्वेश्चन 7 इज़ फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इक्वेशंस। यानी ये जो हमारी इक्वेशन दी गई हैं इनमें हमको क्या करना है? रूट्स को फाइंड करना है। वो किस तरह से करना है देख लेते हैं। सो जैसा कि हम क्वेश्चन ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, हमको रूट्स फाइंड करना है। तो ये फाइंड किस तरह से करना है देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन वो है हमारी
2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर 2x लिख लेते हैं इज इक्वल टू, ये हमारा 3 प्लस का है, जब हम इस 3 को उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये हमारा माइनस में चला जाएगा। सो इक्वेशन बनती है हमारी 2x इज इक्वल टू -3। तो हमने क्या किया, x को एज इट इज़ लिख दिया -3 और इस 2 को इसके नीचे लिख दिया। सो यही हमारा रूट है। तो इसको हम लिख सकते हैं -3/2 इज़ ए रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि माइनस का 3/2 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। इसी का सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। पर -4 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व किस तरह से करना है, यहाँ पर हमारा 9x² लिखा हुआ है, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ये नंबर जो है -4 ये हमारा प्लस में है, हम इसको उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये हमारा इधर ये माइनस में है, इसको उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो प्लस में चला जाएगा। यानी कि 9x² इज इक्वल टू 4। हमने क्या किया, x² को एज इट इज़ लिखा रहने दिया एंड 4, इस 9 को हम 4 के नीचे लेकर आ गए। सो हमारी क्वेश्चन बनती है x इज इक्वल टू 4/9। स्क्वायर की जगह पर हम रूट लगा देते हैं। सो यहाँ पे स्क्वायर हट जाता है। सो इसको लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, यानी कि 2 × 2 होता है 4। तो यहाँ पे 4 की जगह हम लिखेंगे 2 एंड 9 जो होता है 3 × 3 होता है 9। सो 9 की जगह लिखेंगे हम 3। सो ये बनता है हमारा x इज इक्वल टू 2/3। सो इसको लिख सकते हैं हम 2/3, ये हमारा प्लस माइनस का बनेगा 2/3 एंड -2/3 इज़ ए रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि -2/3 एंड माइनस का 2/3 इज़ ए रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो इसका है वो रूट है। क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट है हमारा 5x² - 9 इज इक्वल टू 0। इसको किस तरह से सोल्व करना है देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5x² को एज इट इज़ लेते हैं। यहाँ पर जो ये नंबर्स है -9, ये -9 है, लेकिन जब हम उसको उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये प्लस में चला जाता है। सो इक्वेशन बनती है हमारी 5x² इज इक्वल टू 9। हम क्या करेंगे, 5x² को हम एज इट इज़ लिख देते हैं एंड 9/5 को इसको नीचे ले आता है। सो ये बनता है हमारा x² इज इक्वल टू 9/5। अब हमको क्या करना है, ये स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों पर रूट आ जाता है, यानी कि 9/5 और यहाँ पे लगा देते हैं हम रूट। अब हमको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि 3 × 3 9 होता है। तो x इज इक्वल टू हम लिख देंगे 3, यहाँ पर लिख देंगे 3 9 के प्लेस पर। लेकिन यहाँ पर तो हमारा 5 है, सो 5 पर से रूट हमारा हटेगा नहीं, तो हम लिख देंगे इसको 3/√5। सो यही हमारा आंसर है। इसको लिखना किस तरह से वो देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3/√5 एंड -3/√5 इज़ ए रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 1 एंड 3x + 2 इज इक्वल टू 0। पहले हम क्या करेंगे, x - 1 में जो है रूट फाइंड कर लेंगे। सो हम लिखेंगे x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखोगे तो -1 अगर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो पहला हमारा जो रूट आता है वो ये आता है एंड सेकंड हमारा है 3x + 2 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू प्लस जो है हमारा 2 का है, हम इसको उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये हमारा माइनस में चला जाता है। सो हमने लिखा 3x इज इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे, x को एज इट इज़ लिख देते हैं एंड -2, 3 को इसको नीचे ले आते हैं। सो ये हो जाता है हमारा इस इक्वेशन का सेकंड रूट। सो इसको लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 1 एंड -2/3 इज़ ए रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसका हमारा फिफ्थ पार्ट है x + 2, x - 3, 2x - 7। हमको क्या करना है, तीनों का अलग अलग रूट्स निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। पहले हम x + 2 का निकालते हैं। तो x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू ये 2 हमारा प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस पे चला जाएगा। सो फर्स्ट जो आता है हमारा रूट वो -2 आ जाता है, इसका रूट -2 एंड यहाँ पे हम निकालेंगे x - 3 का। सो x - 3 भी हम क्या रखते हैं इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +3। सेकेंड हमारा ये आ जाता है। अब हमको निकालना है थर्ड निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे हम 2x - 7 इज इक्वल टू 0।
सो 2x को हम एज इट इज लेते हैं। -7 ये हमारा माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में चले जाता है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे अब 2x = 7 बन जाता है, तो x = 7 एंड इस 2 को नीचे लिख लेते हैं। सो ये हमारे तीनों रूट आ गए। इसको लिख सकते हैं हम -2 एंड 3 -2 3 एंड 7/2 is a root of the given polynomial। यही हमारा आंसर है।